दांत मत निकलवाएं, इससे कैंसर हो जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आए इस वीडियो में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेंटल टॉक्स विद डॉक्टर अहमद हसन। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वो ये है कि क्या दांत निकलवाने से कैंसर हो सकता है। मैं 2 हफ्ता पहले अपने दोस्तों में बैठा हुआ था और वहाँ पे हमारी किसी टॉपिक पे डिस्कशन चल रही थी। तो हमने एक मरहूम साहब का तज़किरा किया कि फ़लाना शख्स जो है वो चंद दिन पहले इंतकाल कर गया है। तो वहाँ बैठे मेरे एक दोस्त ने कहा कि आपको पता है कि वो उन्होंने सिर्फ एक दांत निकलवाया था जिसकी वजह से कैंसर हो गया उन्हें। साथ ही एक और बंदा बैठा था, उन्होंने कहा कि हाँ जी फ़लाना शख्स को मैं जानता हूँ और कुछ टाइम पहले उन्होंने भी दांत निकलवाया था और उसके बाद जो है उनको कैंसर हो गया, तो उनकी भी साल बाद डेथ हो गई। और मैं वहाँ हक्का बक्का खड़ा उनकी बातें सुन रहा था और एज ए डेंटिस्ट जो है मेरे ऐसे समझे होश उड़ गए कि मतलब हमारे ये जो मिथ्स हैं इस तरह की या इस तरह के जो अफसाने हैं वो किस तरह हमारी सोसाइटी में पेनिट्रेट कर चुके हैं और लोग फर्मली बिलीव करते हैं उस चीज़ पे। तो मैं अपनी पिछली पूरी नॉलेज याद करना शुरू हो गया 4 साल की 5 साल की, कि वाकई कहीं हमने पढ़ा है ये कि कोई भी ताल्लुक़ है इस तरह का दांत निकलवाने का कैंसर से या कुछ। और मुझे कोई भी ऐसी वजह समझ नहीं आई और मैंने उनकी बात को वहीं पे रद्द किया और उनको समझाई ये सारी बात डिटेल में कि ये जो बात वो सोच रहे हैं या वो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। पहले तो हम ये जानते हैं कि एक्सट्रैक्शन या दांत क्यों निकाला जाता है। दांत निकालने की नौबत तब आती है जब दांत में स्वेर किस्म का जो है दांत खाया जाए या कीड़ा लग जाए, केरीज जिसे हम कहते हैं, कि दांत और वो इस हालत में पहुंच जाए कि उसकी रूट किनाल या उसकी फिलिंग जो है वो पॉसिबल ना हो। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि वो जड़ तक पहुँच गया कीड़ा जो है उसका, या ये हो सकता है कि उसकी फिलिंग इतनी मुश्किल है कि रूट कैनाल तो हो जाएगी लेकिन उसके बाद उसको रिस्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या उसके बाद उस पर क्राउन नहीं दिया जा सकेगा, या कोई इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं होगा, या प्रोग्नोसिस किसी भी तरह से दांत की अच्छी नहीं है। तो उस सिलसिले में हम जो है वो पेशेंट को दांत निकलवाने का मशवरा देते हैं। अच्छा, अब कैंसर की क्या वजूहात होती हैं। कैंसर जो है हमारे पास जेनेटिक चेंजेस की वजह से होता है। कैंसर की वजूहात में हमारे पास जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें तंबाकू नोशी, सिगरेट पीना, शराब का इस्तेमाल करना, उसके बाद पान, छालिया, गुटखा, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करना, उसके बाद जो है मुंह की अच्छी सफाई ना रखना, ये चंद चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, कैंसर के रिस्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो अब इसमें कहीं भी मैंने दांत निकलवाने का जिक्र नहीं किया कि वो भी इसका रिस्क फैक्टर है। अब कुछ लोग जो हैं वो अब दांत निकलवाने के बाद स्वेलिंग, पेन, इस तरह की चीज़ें कॉमन हैं। पोस्ट ऑप जो है हमारे पास ये चीज़ें होती हैं, पोस्ट ऑप कंप्लेंट्स होती हैं ये कि दांत, ख़ास तौर पे जब हम कोई सर्जिकल एक्सट्रैक्शन करते हैं अकल दाढ़ की, विजडम टूथ की, तब हमारे पास देखने में आता है जब हम साथ उसमें टांके भी लगाते हैं, सूचनिंग करते हैं, तो उसमें हमारे पास स्वेलिंग हमें देखने को मिलती है क्योंकि हम हड्डी को थोड़ा सा हटाते हैं, वहाँ से ड्रिल करते हैं हड्डी को, तो स्वेलिंग देखने को मिलती है। उसके लिए हम उनको एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, पेन किलर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो पेशेंट्स ये चीज़ कभी कभार देख के वो शॉक हो जाते हैं कि बुखार हो गया हमें, स्वेलिंग हो गई हमें, तो शायद कैंसर हो गया हमें। हालांकि कैंसर एक तो इतनी फ़ौरन जो है वो स्प्रेड नहीं करता। कैंसर कई महीनों सालों पे मुहित होता है जब वो इस स्टेज पे पहुंचता है कि वो खुदा न खासा किसी की जान ले ले। और दूसरा ये कि वो वक्ती तौर पे ये चीज़ें होती हैं, आप एंटीबायोटिक्स लें, आप पेन किलर्स लें, वो फ़ौरन जो है आपके ये आफ्टर जो पोस्ट ऑप कंप्लेंट्स हैं वो फ़ौरन दूर हो जाती हैं। अच्छा, अब एक वजह ये ज़रूर हो सकती है कि कोई डेंटिस्ट जो है वो कैंसर को इससे कंफ्यूज करे या मिसडायग्नोज कर दे कि दांत में कोई मसला है, क्योंकि कैंसर की क्या हमारे पास कोई कैंसर की एक स्पेसिफिक हमारे पास सिम्टम नहीं है कि कैंसर जो है वो किसी छाले की तरह होगा, या कैंसर से दांत में दर्द होगा, या हमारे जबड़े में दर्द होगा, या हमारे मुंह में कोई वाइट सफ़ेद से जो है वो धब्बे हो जाएंगे, वाइट लीजन्स कोई बनना शुरू हो जाएंगी। तो कोई एक डेफिनेटिव नहीं है। हाँ, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोई अल्सर है जो ठीक नहीं हो रहा, मुंह में परसिस्टेंट जो है वो सफ़ेद धब्बे पड़ गए हैं जो बार बार मेडिकेशन से, बार बार डेंटिस्ट को दिखाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे, दांत में दर्द है जो बगैर किसी वजह के है, मतलब जो एक्सप्लेनेबल नहीं है, मतलब इस तरह की चीज़ें। अब हो सकता है कि एक डेंटिस्ट जो है वो इन वजूहात की बिना पे समझे कि शायद दांत में कीड़ा लगा है या दांत का कोई मसला है, तो क्यों ना दांत निकाल के देख लेते हैं, शायद ठीक हो जाए। ये ज़रूर हो सकता है कि वो मिसडायग्नोज करे और बाद में उस पेशेंट का दांत निकाल दिया जाए, और बाद में जब बायोप्सी वगैरह की जाए या बाद में डेंटिस्ट प्रॉपर चेक करे तो पता लगे कि ये तो कैंसर था जिसकी वजह से जो है वो सारे सिम्टम्स आ रहे थे, और वो मिसडायग्नोज होके वो एक दांत की तरफ सारा जो है वो मामला चला गया और दांत को हमने निकाल दिया।
तो पेशेंट ज़ाहिर है यही समझेगा कि, क्योंकि पेशेंट को तो नहीं पहले बताया हुआ कि दांत की वजह से है या कैंसर का भी शुबा है इसमें, हमने तो दांत निकाल दिया उसका, तो वो यही समझेगा कि दांत निकला है इसीलिए जो है वो मुझे कैंसर हो गया है। तो ये वजूहत ज़रूर हो सकती हैं। एक बहुत बड़ी वजह यह है कि मिस डायग्नोसिस जो है वो ज़रूर हो सकती है इस मामले में। तो प्रॉपर मैं डेंटिस्ट जो हमारे देख रहे हैं उनको भी मैं ये कहूँगा कि प्रॉपर जो है वो डायग्नोसिस करें। अगर आपको एक अनयूजुअल सी चीज़ नज़र आ रही है, कोई इस तरह का अल्सर है, नॉन हीलिंग अल्सर है जो ठीक नहीं हो रहा, बावजूद इसके कि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पेन नहीं जा रही पेशेंट की, और इस तरह के डिफरेंट सिम्टम्स हैं, प्रॉपर डायग्नोसिस उसकी की जाए ताकि पेशेंट जो है वो इस तरह की किसी चीज़ से बच सकें। सवाल वही है कि क्या कैंसर जो है वो दांत निकलवाने की वजह से हो सकता है? बिग नो, बिल्कुल नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी मिथ है ये ज़रूर बस्ट हुई होगी इस वीडियो में, और आपके इस कन्फ्यूजन का जवाब मिला होगा आपको। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव डेंटल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।